नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राज्यों में विधानसभा के स्पीकर, विधान परिषद के सभापति और राज्यों के राज्यपाल, ये कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन पर आसीन लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने फैसले लेंगे और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वहन करेंगे। वो किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जब वो इन पदों पर आसीन होते हैं तब उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगे और भले ही वो किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हों, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में हाल के सालों में इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से और पक्षपात पूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं। पहले ऐसा आरोप राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लगता आया कि वो बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के नेता थे। बाद में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया और वो वही करते थे जो बीजेपी चाहती थी, जो बीजेपी के फायदे के लिए होता था। ऐसे आरोप लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे और अब इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी लग रहा है और आरोप लगाने वाले भी वही हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। दरअसल स्पीकर के सामने एक सवाल यह है, स्पीकर को इस मामले का फैसला करना है कि पिछले साल शिवसेना में जो बगावत हुई थी, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से पार्टी को दोफाड़ कर दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अर्जी दायर की गई थी विधानसभा स्पीकर के सामने कि जिन लोगों ने दगाबाजी की है, उनके शब्दों में जिन लोगों ने बगावत की है, उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर शिंदे गुट की तरफ से भी इस तरह की अर्जियां पेश कर दी गई कि असली शिवसेना तो हम हैं और नियमों का उल्लंघन ठाकरे गुट ने किया है। अब स्पीकर को इस मामले में फैसला लेना था। 1 साल से ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन स्पीकर ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्पीकर इस मामले में जल्द से जल्द अपना फैसला लें, लेकिन स्पीकर जो हैं नार्वेकर साहब तारीख पर तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे और बीच में तो उन्होंने यह भी कह दिया कि उनके अधिकार स्वतंत्र हैं और इस तरह से उन्होंने संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ किया कि जब आप एक ट्राइब्यूनल की हैसियत से, एक अदालत की हैसियत से जब आप काम करते हैं, क्योंकि एक जज की हैसियत से ही स्पीकर को फैसला सुनाना होगा कि भाई इन लोगों को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं, तब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं। फटकार लगाई गई स्पीकर नार्वेकर को। उसके बाद हाल ही में सुनवाई हुई इसी हफ्ते 2 दिनों पहले, और इसमें स्पीकर से कहा गया कि आप बताइए आप कब तक इस मामले में फैसला सुनाएंगे। स्पीकर ने कहा कि 29 फरवरी तक की तारीख दे दीजिए, क्योंकि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है। इसके अलावा क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं, दिवाली है, तो ऐसे में समय लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी नहीं, आप 31 दिसंबर तक फैसला सुनाएंगे जो अर्जियां आपके सामने आई हैं कि ये विधायक अयोग्य है या नहीं है, और उसके बाद जनवरी के अगले हफ्ते ही, पहले हफ्ते ही सुनवाई भी रख दी है। और ऐसी ही अर्जियां इस साल जो एनसीपी में बगावत हुई, उसके बाद भी दोनों धड़ों की ओर से रखी गई। तो उस मामले में भी अदालत ने यह कहा कि आप 31 जनवरी तक फैसला सुनाएंगे, यानी कि 2 महीनों का समय शिवसेना वाले मामले में फैसला सुनाने के लिए दिया
और 3 महीने का समय एनसीपी वाले मामले में फैसला सुनाने के लिए दिया गया है। तो यानी कि तारीख पर तारीख का ये सिलसिला अब खत्म हो चुका है और आज राहुल नार्वेकर अपना टाइम टेबल जारी करेंगे कि किस तरह से वो अपनी आगे की सुनवाई करने वाले हैं, ताकि 31 दिसंबर तक वो शिवसेना वाले मामले में फैसला सुना दें। और अब उन्हें सुनवाई फास्ट ट्रैक में करनी होगी। जो अब तक कई कई दिनों का वक्त दे रहे थे, लंबी लंबी तारीखें दे रहे थे, वो सब अब नहीं चलने वाला। अब उन्हें एक के बाद एक मामलों को निपटाना पड़ेगा, सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि आखिर राहुल नार्वेकर ऐसा कर क्यों रहे थे? 1.5 साल का वक्त लगा दिया और फैसला नहीं दिया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि चूंकि नार्वेकर बीजेपी की तरफ से आते हैं और इसलिए वो बीजेपी के कहने पर ही चल रहे थे। ये सब टाइम बाइंग के लिए हो रहा था। मामला जितना ज्यादा खिंचता है उतना अच्छा है, क्योंकि ठाकरे गुट को यह विश्वास है कि अगर सही तरीके से मामले की सुनवाई होती है, सही प्रक्रिया का पालन होता है, तो एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उनकी सदस्यता चली जाएगी, ना केवल उनकी बल्कि उनके साथ बाकी और विधायकों की भी, और एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। लेकिन नार्वेकर ऐसा ना हो, इसी के प्रयास में थे। यह आरोप उद्धव गुट की तरफ से लगा और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख होने का ऐलान होने तक आप नहीं टाल सकते मामले को, आपको जल्दी सुनवाई करके फैसला करना पड़ेगा। तो अब हरकत में आ गए हैं नार्वेकर। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होने वाले हैं? उनकी कुर्सी जाने वाली है? बीते हफ्ते ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक मराठी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि अगर मान भी लीजिए कि एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होते हैं, तो फिर विधान परिषद का रास्ता है। वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने के लिए 2 में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वे विधान परिषद के सदस्य थे। तो ये प्लान बी भी बीजेपी के पास है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर मान लीजिए कि अयोग्य घोषित नहीं करते हैं नार्वेकर एकनाथ शिंदे को, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के पास विकल्प है कि नार्वेकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। और ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उतना लंबा वक्त लगाएगा अपने फैसला सुनाने में, जितना लंबा वक्त नार्वेकर ने लिया है। तो इस मामले में अब जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होंगे, हमारी उन पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।